किस तरह का माहौल है इस वक्त पार्टी के लिए? इस बार माहौल बहुत अच्छा है हमारे लिए और पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। छोटे से किसान परिवार से आप आते थे, 2007 में अचानक आप टिकट पाए, विधायक बने। इस बार दोबारा वापस हो रही है और बहन कुमारी मायावती जी ही 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। वैसे भी सब गोरखपुर में ही पड़े हैं, तमाम माफिया हैं और उसी में समाजवादी पार्टी में भी एक माफिया चला गया। तो घर के माफिया को न देख करके अतीक को मुख्तार और फलाने को सिर्फ अल्पसंख्यक के नाते दबाया जा रहा है। आपकी दबंगई बड़ी चर्चाएं होते हैं कि आप बहुत बड़े दबंग नहीं, आदमी। मैं जनता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता हूँ। जनता के साथ जो अन्याय करता है, चाहे वो प्रशासनिक आदमी हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कोई गरीब को सताता है, तो मैं जनता के साथ। जो अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल से लेकर मौलिक अधिकार को छीना जिसमें वो समाजवादी पार्टी में जा रहा है। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी में मौसम का पारा भले ही गिरा हुआ है, पर सियासी पारा तो चरम पर है। इस समय चुनावी तपिश से कोई अछूता नहीं है। जनता जहां चाय की दुकानों पर चुनाव को लेकर चर्चाएं कर रही है, वहीं नेता यानी घोषित और संभावित उम्मीदवार जनता के बीच पहुंचकर खुद के साथ पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा के मेहंदावल विधानसभा सीट से घोषित उम्मीदवार पूर्व विधायक ताबिश खान आज दर्जनों गांवों का दौरा करने के बाद क्षेत्र के बेलवा सेंगर गांव के चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा से आशीर्वाद लेते हुए 2022 में बसपा सरकार बनाने के लिए सहयोग की अपील की। आपको बता दें कि पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान वर्ष 2007 में बसपा से ही विधायक बने थे। वर्ष 2007 में दिवाकर विक्रम सिंह को बड़े अंतरों से हराते हुए मोहम्मद ताबिश खान विजयी हुए थे। मामूली किसान के बेटे से लेकर वर्ष 2007 में विधायक बनने वाले ताबिश खान को पार्टी ने वर्ष 2012 में अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था। वर्ष 2017 में भी जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तब वो AIMIM पार्टी से चुनाव लड़े। हालांकि उन्हें इस बार भी हार मिली, पर 2017 से लेकर अब तक क्षेत्र में बने रहकर जनता के सुख दुख में शामिल होने का उन्हें इनाम मिला और एक बार फिर बसपा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया। इस बार उन्हें कितना जन समर्थन मिल रहा है, इस बार उनके क्या है एजेंडे समेत तमाम सवालों को लेकर हमारे चीफ अजय श्रीवास्तव ने उनसे सीधी बातचीत की। बातचीत के दौरान जनहित के मुद्दों पर अफसरों से टकराने की बात समेत पूर्व विधायक ताबिश खान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी चुनाव का शंखनाद हो चुका है। छठे चरण में संत कबीर नगर में चुनाव होने हैं। इस वक्त हम मेहरावल विधानसभा क्षेत्र के बेलवा सेंगर में हैं। यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। हम दिखाना चाहेंगे ये भीड़ किसी आम आदमी की नहीं बल्कि पूर्व विधायक ताबिश खान की है, जो आज जनसंपर्क के तहत बेलवा सेंगर गांव में पहुंचे हुए हैं। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे ये पूर्व विधायक ताबिश खान साहब हैं, जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से विधायक बने थे। एक बड़े चेहरे को उन्होंने चुनाव में शिकस्त दी थी, दिवाकर विक्रम सिंह को। उस वक्त वो खसराहा विधानसभा था, आज मेहंदावल विधानसभा है। मेहंदावल विधानसभा से आज आप बसपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। विधायक जी, सबसे पहले सत्यमेव टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का माहौल है इस वक्त पार्टी के लिए? इस बार माहौल बहुत अच्छा है हमारे लिए और पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और हमको 5 साल लोगों ने देखा है, हमने सेवा किया है जनता की और विकास किया। तो 2 पंचवर्षीय 12 में टिकट कट गया, 17 में टिकट हो करके फिर कट गया, चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। इस बार जो है जनता की मांग पर बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे यहाँ कैंडिडेट बनाया। इंशाअल्लाह चुनाव जरूर हम जीतेंगे। एक छोटे से किसान परिवार से आप आते थे, 2007 में अचानक आप टिकट पाए, विधायक बने, विकास भी किए। 12 में आपका टिकट क्यों कट गया था? टिकट राजनीतिक कारण से कुछ लोग जो है विरोध किए, उसी में जो है। विधायक जी, इस समय देखा जा रहा है भाजपा दावे कर रही है कि सरकार वो बना रही है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो सरकार बना रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो 2007 से लेके अब तक अपनी सियासी जमीन उत्तर प्रदेश में खोई है, क्या इस बार दोबारा वो इस बार दोबारा वापस हो रही है और बहन कुमारी मायावती जी ही 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। एजेंडे क्या हैं? फिर बसपा के अलावा पे क्या एजेंडे हैं? एजेंडे तो बसपा से बढ़िया हुकूमत किस पार्टी ने दिया है। बसपा की हुकूमत में देख लें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के हित की बात हुई, सभी लोगों के हित का काम किया गया।
कोई आदमी असंतुष्ट नहीं था। अब कुछ कारण बस ऐसा हुआ, उसी बीच सिटिंग विधायकों की ज़्यादा टिकट काट दिए गए, उसी में ज़्यादा नुकसान हुआ था। कानून व्यवस्था की बात आप कह रहे हैं जी कि जी कानून व्यवस्था काफी बेहतर था। हाँ। योगी जी भी कह रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था माफियाओं को हमने ढेर कर दिया। नहीं, तो गिने चुने माफियाओं को, जो अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम थे, यादव थे, जो उनसे के टच में नहीं थे उनकी पार्टी से, उनको उन्होंने किया है। और जो उनके साथ है वो तो बहुत बड़े माफिया, वैसे भी सब गोरखपुर में ही पड़े हैं, तमाम माफिया हैं। और उसी में समाजवादी पार्टी में भी एक माफिया चला गया। तो घर के माफिया को न देख करके अतीक और मुख्तार और फलाने को सिर्फ अल्पसंख्यक के नाते दबाया जा रहा है। ये चीज़ और विधायक जी, चुनाव है, आपके मुद्दे क्या हैं होंगे इस बार? हम जनता की सेवा करते हैं और सेवक के रूप में हम जाने जाते हैं, और जनता हमसे संतुष्ट रही, कभी हमसे जनता अलग नहीं थी। आपकी दबंगई बड़ी चर्चाएं होते हैं कि आप बहुत बड़े दबंग नहीं, आदमी। मैं जनता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता हूँ। जनता के साथ जो अन्याय करता है, चाहे वो प्रशासनिक आदमी हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कोई गरीब को सताता है, तो मैं जनता के साथ रहता हूँ। जस्ट लाइक मतलब क्या कहना चाहते हैं कि यदि जनता को सताता तो अधिकारी को आप हड़का देते? नहीं, अधिकारी नहीं, अधिकारी गलत काम करते हैं, रिश्वत ले करके किसी का घर दूसरे को देते हैं, तब जिसका घर है उसी के पक्ष में हम रहते हैं। विधायक जी, एक चीज़ और है कि यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में जो घूमने फिरने लोगों से ओपिनियन जो ली गई है, जी उसके मुताबिक बेरोजगारी और महंगाई बड़े मुद्दे निकल कर सामने आए हैं। जी। तो क्या बसपा सरकार बना लेती है कि महंगाई, कौन सा ऐसा जादू की छड़ी है कि महंगाई कम कर देंगे? जैसे जो जादू की छड़ी इनके पास है महंगाई लाने की, वो हमारे पास है उसको, बहन जी के पास, उसको खत्म करने की। यहाँ के विधायक जब से ये आए सत्ता में, आप देख लें महंगाई 1.5 हो गई, कोई सामान तो दूना हो गया। तो कौन सी जादू की छड़ी इनके पास है कि जो महंगाई इतनी तेजी से इन लोगों ने बढ़ाया? तो और हम लोगों के हुकूमत में देखें कि क्या क्या स्थिति थी। एक दौर था जब सड़कें बहुत अच्छी रहा करती थी, आज का एक दौर है जो सड़कें आपके मेहदौल विधानसभा क्षेत्र की काफ़ी टूटी फूटी पूरे हैं। प्रदेश की है, मेहदौल विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति है कि जो हाईवे तक में गड्ढे पड़े हैं, हाईवे तक में 4 लेन तक में गड्ढे पड़े हैं। ये पूरे प्रदेश की स्थिति है, मेहदौल विधानसभा की खाली स्थिति नहीं है। और सरकार कहती है हमने गड्ढा मुक्त कर दिया। वो तो गड्ढा मुक्त खुद हो गए हैं, सड़क को गड्ढा मुक्त नहीं किए हैं। तो आपके जो प्रमुख मुद्दे हैं जी जी जिनको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं, जी, वो क्या होंगे इस बार चुनाव में? जनता के मुद्दे, हम लोगों का विकास हम लोग किए हैं और जनता की सेवा करते हैं, किसी सुख दुख में काम आने की। और जो भी विकास का कार्य हो पाता है एक विधायक से, उससे अधिक हम लोगों ने अपने दायरे से हटकर सब काम कराने का काम किया। जितने भी सेतु हमारे क्षेत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण थे, देश आज़ाद होने के बाद नहीं थे, मैं उसको 10 साल पहले ही बीएसपी गवर्नमेंट में ही बनवा दिया था, अपनी गवर्नमेंट में बनवा दिया था। सड़कें काफ़ी खराब हैं, फिर भी यहाँ के विधायक हैं जो बीजेपी के हैं, राकेश सिंह बघेल, उनका कहना है कि मेहदौल बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है, तमाम ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने हैं। उनके दावे कहते हैं कि वो पुनः विधायक होंगे इन्हीं विकास कार्यों को लेकर। उनके विकास कार्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? वो भी विकास हुआ है, जो भी रहता है, जो भी बस होता है उतना करते हैं, वो भी किए ही होंगे, तब न कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। वो जनता के सामने है, वो कहीं हम कह दें जो वर्तमान में विधायक जी हैं वो कुछ नहीं किए, तो ऐसा नहीं है। उनके भी मानने वाले लोग हैं, वो ना भी कुछ किए होंगे तभी उनको वोट मिलेगी। जो सियासी समीकरण इस वक्त चल रहा है, आप पिछला चुनाव AMIM से लड़े थे, जी। इस बार भी कोई न कोई वो कैंडिडेट उतारेगी ही पार्टी। जो भी हुआ वो तो उनकी आप मर्जी है। भी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, वो भी लगता नहीं कि अल्पसंख्यक मतों में जो बिखराव होगा? हम अल्पसंख्यक के नेता नहीं माने जाते, हम सब समाज के नेता माने जाते हैं। मेरे प्रतिनिधि जो थे, 3 जिले में मेरा क्षेत्र पड़ता था, सुरेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी थे। मेरे सभी साथी, देखिए ये बाबू साहब बैठे हैं, सब तमाम जो है, ये अखिलेश राय साहब बैठे हैं, मैं सर्व समाज का नेता माना जाता हूँ। एक आखिरी सवाल,
चुनाव जीतने के बाद ऐसे कौन से प्रमुख 3 काम आप सबसे पहले कराएंगे? प्रमुख 3 काम जो है, जो इन्होंने वादा किया था कि मुझे आते ही हम रोडें गड्ढा मुक्त करवा देंगे। पहले तो रोड चलने लायक है, इसको गड्ढा मुक्त हम करेंगे। उसके बाद जो भी जनता की समस्याएं हैं उसको देखा जाएगा, जितना निदान हो पाएगा उसका किया जाएगा, और जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उसको पूरा कराया जाएगा। रोजगार के दृष्टिकोण से आप क्या करेंगे? कैसे लोगों का पलायन यहाँ से रोकेंगे? रोजगार के लिए जो भी नीति हमारी गवर्नमेंट बनेगी, जो भी नीति बनेगी, जो भी बनाएंगे, उसको रोजगार सृजन के लिए ही बहन जी से ज़्यादा रोजगार सृजित को किसी ने किया। सफाई कर्मी से लेके इतनी नौकरी उन्होंने दिया, बैकलॉग की जितनी भी बची भर्तियाँ थी सभी बहन जी ने भरी। कोई ऐसा काम नहीं था कि बेरोजगारी बहन जी के समय में लाखों की भर्तियाँ हुई, पुलिस फोर्स में भी हुई, एकदम निष्पक्ष हुई। कोई ये नहीं कह सकता कि कहीं हमारे सरकार में 1 रुपया कभी रिश्वतखोरी हुई हो किसी भी भर्ती। आप देख लीजिए कि किसी भी उस समय के 7 से लेकर 12 के बीच में जितनी नियुक्तियाँ हो, किसी से पूछिए कि क्या कहीं किसी ने उनको दूहने का काम किया है। यहाँ तो सपा गवर्नमेंट में बीजेपी में 20 जगह सीढ़ियाँ लगी हुई, 20 जगह। कभी आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे कि आप जो है दबंगई किए, वो साजिश नहीं, वो तो साजिश के तहत जो दलित का घर उजाड़ने आया था, देखो अपनी जगह पहुंच गया। वो कांग्रेस को खाए, फिर भाजपा को खाए, कांग्रेस जब थी उसको खाए, फिर भाजपा को खाए, फिर सपा में आए, फिर सपा को खाए, फिर बीएसपी हम लोग बनाए, बीएसपी में घुस गए, उसको खाए। देखिए अब बीएसपी में उनके दिमाग से नहीं कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया, अपनी जगह फिर पहुंच गए। अब वहाँ भी खा जाएंगे। जो एक यादव दरोगा एक थाने में नहीं रहने देना चाहता था, वो आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। जो अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल से लेकर मौलिक अधिकार को छीना जिस व्यक्ति, वो समाजवादी पार्टी में जा रहा है। तो आप जान लीजिए कितनी बड़ी साजिश उस व्यक्ति ने किया। ये थे हमारे साथ मेहदावल के पूर्व विधायक ताबिश खान साहब। यहाँ पे और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इनकी उम्मीदवारी और इनकी जीत को लेकर के ये किस तरह के कैंडिडेट हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। जब्बार जी, कैसे प्रत्याशी साबित होंगे? ये बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, गरीबों को और सभी वर्ग के जनता को साथ में लेके चलने का इनका पहले से भी स्वभाव रहा, और आज भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग सभी लोग मिलके पूर्ण बहुमत के साथ इनको विधायक मेहदावल विधानसभा से जिताकर लखनऊ भेजने का काम करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ताबिश खान को लेकर के आप क्या राय रखते हैं? अच्छे विधायक हैं ताबिश खान। अभी विधायक कहाँ हैं? अरे हैं नहीं, मतलब हाँ अच्छे विधायक थे। तो क्या लगता है इस बार वो जीत पाएंगे चुनाव? जी 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 बिल्कुल जीत जाएंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व विधायक ताबिश खान साहब हैं, क्षेत्र में लगातार चल रहे हैं। किस तरह के व्यक्ति हैं ये? विकास पुरुष है, गरीबों के मसीहा हैं और तमाम मुद्दों पर संघर्ष करते हैं। जो मुद्दा होता है, जैसे कोई सता रहा किसी को, उसके खिलाफ ये रहते हैं। काफी लड़ाकू माने जाते हैं। लड़ाकू हैं, अधिकारियों करते हैं, अधिकारियों को भी हड़का देते हैं। ना अधिकारियों को, अधिकारी अगर गलत करेगा तब हड़काया जाता है, हड़काते हैं अधिकारी। ना गलत करता है, घूस लेता है, कहीं कुछ किसी सताता है, तब वहाँ मतलब कड़ा होते रहते हैं। जी 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 जी। तो स्थानीय लोगों के मुताबिक पूर्व विधायक ताबिश खान जो इस वक्त बीएसपी के कैंडिडेट हैं, वो जुझारू हैं, लड़ाकू हैं, जनता के हितों पे लड़ाई लड़ते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, आपके बीच ताबिश खान जी आए हैं समर्थन लेने के लिए। किस तरह के व्यक्ति हैं ये? माननीय पूर्व विधायक जी बहुत ही निष्पक्ष एवं जुझारू नेता हैं। हमने आपके 5 साल के कार्यकाल को देखा है, हमने नहीं देखा, पूरी क्षेत्र की जनता देखा है। और आपके निष्पक्ष भाव को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से
तत्परता से लगे हुए हैं कि आपको फिर एक बार विधायक बनाएंगे और विधायक बनाने के बाद लखनऊ भेजेंगे और बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाएंगे। विधायक राकेश बघेल हैं यहाँ पे, उनसे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? अब विधायक राकेश बघेल जी तो ही हैं जो है, लेकिन हम लोग जानते हैं हमारा जो है वही ननिहाल भी है, लेकिन कभी हमारा उनसे कोई काम नहीं पड़ा। काम काज करने का उनका तरीका क्या, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं? क्या विकास हुआ है कुछ यहाँ का? नहीं, विकास देखिए, जो विधायक होता है वो अपना कुछ न कुछ विधायक विकास तो करता ही है, अपने स्तर से लोग ठीक ही करते हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा उनका। जी, स्थानीय लोगों की माने तो पूर्व विधायक ताबिश खान साहब अच्छे व्यक्ति हैं, लड़ाकू व्यक्ति हैं, जनहित के मुद्दों पे अफसरों से सीधे लड़ जाते हैं और जनता की हर सुख दुख में भागीदारी करते हैं। तो जनता का मन जो है पूर्व विधायक ताबिश खान की तरफ है। यहाँ पे लोगों ने बताया कि ताबिश खान एक अच्छे कैंडिडेट हैं जो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र का विकास कराएंगे। सत्यमेव टाइम्स के लिए मेहदौल विधानसभा क्षेत्र से मैं अजय श्रीवास्तव।